हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 5 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक एकतारा भाग 3। इस पुस्तक में से हमने कुछ चैप्टर कर लिए थे, अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 4, घुमा कर देखो। आपने पहिया, फिरकनी, पंखा, घड़ी, सुई, दरवाजे को घूमते हुए देखा होगा। पंखा पूरा घूमता है, घड़ी की सुई भी घूमकर पूरा चक्कर लगाती है, लेकिन दरवाज़ा तो 1/4 ही घूमता है। आप अपने आसपास देखिए कौन सी वस्तुएं कितना घूमती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पवन चक्की को दिखाया है। ठीक है ना। तो अनु ने आइसक्रीम वाली 2 डंडियों में से एक छेद करके धागे से जोड़ दिया और वह इसे चाहे जितना उतना घुमा सकती है। ठीक है, फिसल पट्टी का जो खेल है ये भी दिया हुआ है यहाँ पर। अनु के स्कूल में फिसल पट्टी बनी हुई है। वह रोज़ आधी छुट्टी में उस पर अपने मित्रों के साथ खेलती है। उसे बड़ा मज़ा आता है। सीढ़ियों से चढ़ती है और पट्टी पर फिसलते हुए झट से नीचे आ जाती है। रवि, इस फिसल पट्टी पर आओ, इस पर और भी जल्दी से नीचे फिसल कर आते हैं। क्या आपने कभी फिसल पट्टी पर खेल खेला है? सोचिए, रवि फिसल पट्टी से नीचे जल्दी क्यों आ गया। ठीक है ना। तो रवि ने गत्ते की पट्टी से 3 फिसल पट्टियाँ बनाई हैं, उसने बना करके देखी हैं। ठीक है, आप भी 2 गत्ते की पट्टियों को जोड़कर फिसल पट्टी बनाइए और उस पर बॉल, बोतल का ढक्कन, चौक लुढ़का कर देखिए कौन सी फिसल पट्टी से वस्तुएं जल्दी नीचे आती हैं। ठीक है, तो गत्ते की बनाइए, उस पर बॉल, बोतल और ढक्कन और चौक लुढ़काएंगे तो कौन सी वस्तुएं जल्दी नीचे आती हैं देखिए आप। तो बॉल जो है ना वो जल्दी नीचे आएगी। तो ये दोनों गत्ते की पट्टी जहाँ पर मिलती है वहाँ एक कोना बना रही हैं। गत्ते की 2 पट्टियों के बीच में बन रहे फैलाव को हम कोण को देख सकते हैं। इस प्रकार के झुकाव, घुमाव या मुड़ाव को कोण कहते हैं। जिस कोने पर यह कोण बन रहा है उसे शीर्ष कहते हैं। तो बच्चों, कोई भी चीज़ जब मुड़ी जाती है यानी कि उसकी 2 भुजाएं होती हैं और दोनों भुजाएं जहाँ पर मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं बच्चों। जैसे इसमें ये तो भुजाएं हैं और ये जो दोनों भुजाएं यहाँ मिल रही हैं तो ये शीर्ष कहलाएगा और ये भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है ना। इसी तरह कैंची में ये जो शीर्ष यहाँ मिल रहा है बीच में ये शीर्ष कहलाएगा और ये दोनों भुजाएं कहलाएंगी। इसी तरह से इसमें ये शीर्ष या इसको हम कोण भी कह सकते हैं ना। शीर्ष पे जो बनता है वो कोण होता है। अपनी कक्षा के आसपास कोण ढूंढें और आपस में चर्चा करें। अपनी कक्षा में आसपास में आप देखो कौन कौन सी चीज़ों से कोण बन सकता है। इनमें जहाँ भी कोण दिखे वहाँ गोला बनाइए। जहाँ भी आपको दिख जाए वहाँ अपने को गोला बना देना है। जैसे इसमें बुक में अपने को यहाँ कोना दिख रहा है, टेबल में यहाँ कोना दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से साइकिल में हमको बहुत सारे कोने दिखाई दे रहे हैं। देखिए जगह जगह पर कोने हैं। पेड़ में भी हमको कोने दिखाई देते हैं, तो यहाँ हम गोले बना देंगे। सामने के चित्र में घड़ी की 2 सुइयों, खुली किताब के बीच और 2 दीवारों के बीच झुकाव को देखिए। इनके बीच कोण कहाँ बन रहा है? तो यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है, सुइयों के बीच में कोण बन रहा है, फिर किताब के पन्नों के बीच में कोण बन रहा है और ये दीवार जहाँ मुड़ रही है यहाँ पर कोण बन रहा है। आप भी करके देखिए। नीचे माचिस की तीलियों से चित्र बने हुए हैं। देखिए इनमें कितने कोण हैं। क्या आप तीलियों से कोण को बदलकर इनकी आकृति बदल सकते हैं? तो बच्चों देखिए यहाँ पर कितने कोण हैं? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, तो जहाँ 6 कोण और 5 कोण और 4 कोण और 3 कोण, इस तरह से यहाँ कोण बन रहे हैं। अनु, सभी कोण बराबर तो नहीं लग रहे हैं। किसी में कम घुमाव है तो किसी में बहुत ज़्यादा घुमाव है। जैसे यहाँ पर कोण में बहुत ज़्यादा घुमाव है, यहाँ पर भी ज़्यादा घुमाव है और यहाँ पर कम है और यहाँ पर और भी कम है। ठीक है ना। रवि, हाँ अनु देखो, हमारी शिक्षिका ने हमें कागज़ की पट्टी पर से कोण जांचक बनवाया है। देखिए आप भी बनाकर देखिए। एक कागज़ की पट्टी लो, उसे मोड़कर अंग्रेजी के अक्षर एल का आकार दो। इस प्रकार एक कोण जांचक तैयार करें। इसमें जो कोण बन रहा है उसे ही समकोण कहते हैं। किसी वस्तु में जहाँ कोण बन रहा हो वहाँ इसके एक सिरे को उस वस्तु के एक किनारे पर रखो और पता करो कि कोण इससे छोटा है या बड़ा। एक कागज़ की पट्टी बनाएंगे सीधी एल के आकार की, तो ये समकोण कहलाता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण कहलाता है। अब जहाँ भी कोण बन रहे हैं इसको हम रख के देखेंगे तो इससे बड़ा होगा तो वो अधिक कोण कहलाएगा
और इससे छोटा होगा तो न्यून कोण कहलाएगा। यह तो समकोण के बराबर है। टेबल में सारे कोण किसके बराबर हैं? समकोण के बराबर हैं। और यह समकोण से बड़ा है इसके पंखे के, और यह भी समकोण से क्या है? छोटा है। इसमें कोण कौन सा है? छोटा है, तो ये न्यून कोण कहलाएगा। आप भी आयताकार कागज को मोड़कर एक कोण जांचक बनाइए और इन कोणों को मापिए। अनु कहती है ये कोण जांचक तो बड़ा काम का है। ठीक है, तो रवि कहता है अच्छा अनु, मैं भी तुम्हारे नाम के ए अक्षर में बने कोण का पता करता हूँ। देखते हैं इसमें कितने कोण समकोण हैं और कितने समकोण से छोटे कोण हैं और कितने समकोण से बड़े कोण हैं। तो रवि अक्षर ए में 2 कोण समकोण से ज़्यादा हैं, शेष कोण समकोण से छोटे हैं। तो ठीक है, आप भी देखिए ए में कौन से तो छोटे हैं, एक तो ये छोटा है, ठीक है, और एक ये छोटा है और एक ये छोटा है। और ये जो नीचे वाले कोण बने हैं ये अधिक कोण, यहाँ की ये वाला और ये वाला, ये दोनों समकोण से ज़्यादा हैं। फिर है आप भी अंग्रेजी में अपना नाम लिखिए और अपने नाम में आने वाले अक्षरों के कोणों का नाप जांचक से जो कोण जांचक बनाया है उससे पता कीजिए कितने कोण समकोण से छोटे और कितने बराबर और कितने अधिक हैं। तो यहाँ टी में भी हम देख रहे हैं ये समकोण के बराबर है। अब आप समकोण से छोटा और बड़ा कोण पहचान सकते हो। अपने आसपास की ऐसी वस्तुएं देखिए जिनमें कोण बनता है, चित्र बनाइए और कोण जांचक की सहायता से कोण नापकर तालिका में लिखिए। ठीक है ना। तो वस्तु का चित्र यहाँ किताब में जैसे 90 डिग्री का कोण है, टेबल में 90 डिग्री का है, बोर्ड में 90 डिग्री का है। तो समकोण से बड़ा कोण अधिक कोण और समकोण से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर समकोण ही इनमें बन रहा है तीनों में, ये वाले कोण नहीं है। फिर आगे देखते हैं। इस घड़ी में देखिए ये समकोण बना रही हैं 2 सुइयाँ। जब एक सुई 3 पर है और दूसरी 12 पर है तो समकोण बन रहा है। और यहाँ जो 2 सुइयाँ हैं ये 90 से ज़्यादा का कोण बना रही हैं, यानी कि अधिक कोण बना रही हैं। और यहाँ पर देखिए एक 12 पर है सुई और दूसरी 2 पर है, तो यहाँ ना समकोण से छोटा कोण बना रही है, तो ये न्यून कोण कहलाएगा। घड़ी में देखिए और बताइए कितनी बार घड़ी की सुइयों के बीच समकोण बनता है। तो यहाँ पर केवल 4 उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4। 4 बार समकोण बन जाएगा। फिर देखिए कोण का मापन। अनु, रवि तीलियों से बने इन 2 कोणों को देखो। रवि कहता है दोनों ही कोण समकोण से छोटे हैं। हाँ, पर इनमें से कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा छोटा? क्या हम कोण को सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं? रवि, यह तो शिक्षिका से ही पूछना पड़ेगा। शिक्षिका बताती हैं कोण को हम डिग्री में मापते हैं, याद है ना? अनु ने आइसक्रीम वाली 2 डंडियों में से एक में छेद करके धागे से जोड़कर कैसे घुमाया था, है ना? तो अनु, मैं उसे आधा पूरा जैसे चाहो वैसे घुमा देती। देखो मैंने आधा घुमा दिया। तो शिक्षिका कहती है बढ़िया, इसमें बना कोण 180 डिग्री का है। अब आप बता सकते हो कि इसमें आधे का भी आधा घुमाएं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो हमने जब आधा घुमाया है तो कितने डिग्री का कोण बना है? 180 का। और आधे में से भी आधा घुमाएंगे तो कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। 180 का आधा 90 होता है, इसलिए 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो रवि कहता है 180 का भी आधा यानी कि 90 डिग्री का। अनु, समकोण 90 का होता है, यदि इसको भी आधा घुमाऊं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45। तो बताओ 90 का आधा कितना होता है? तो अनु कहती है 90 का आधा 45 होता है। शिक्षिका, यानी कि 90 डिग्री के कोण को आधा करने पर 45 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। आओ देखें चांदा। बच्चा, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, उसमें आपने इस तरह की एक चीज़ देखी होगी। इसको बहुत से लोग डीबी कहते हैं, इसको चांदा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चलो चांदी से कोण नापते हैं। अनु, इसमें तो पैमाने की तरह संख्या भी लिखी है और हर 2 संख्याओं के बीच 10 भाग भी किए हुए हैं। देखो सबसे नीचे एक आधार रेखा है, ठीक बीच में उसके स्थित बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। आओ देखें कोण को चांदे से कैसे नापते हैं। सबसे पहले चांदे के मध्य बिंदु को कोण के शीर्ष के ऊपर रखो जहां 2 किरणें आपस में मिलती हैं। शीर्ष कहलाता है, जो किरणें मिलती है ना कोण की, उनको शीर्ष कहते हैं। मैंने ऊपर आपको बताया था। तो सबसे पहले
इस जो मध्य बिंदु है इसका उसको उसके ऊपर रखेंगे। फिर चांदे के आधार को कोण की एक भुजा से मिलाएंगे। जो कोण की बना हुआ है, जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एक भुजा है, इसको नीचे ये आधार भुजा से मिला देंगे और ये बीच में सेंटर पे ऊपर रखकर, और दूसरे कोण को फिर नाप करके देखेंगे कि वो कहाँ आ रहा है। ठीक है ना। यह वही रेखा है जो मध्य बिंदु से 0 तक जाती है। 0 से आगे बढ़ते हुए दूसरी भुजा तक पहुँचे। पता कीजिए यह कोण कितने डिग्री का है। तो यहाँ पर हम इस कोण को देख रहे हैं, 10, 20, 30 और 2 आगे जा रहा है तो 32 डिग्री का ये कोण हो जाएगा। ठीक है। रवि कहता है अनु हम दोनों 50 डिग्री का कोण बनाते हैं, देखते हैं कौन सही बनाता है। तो रवि द्वारा बनाया गया 50 डिग्री का कोण तो इस तरह का है और अनु द्वारा बनाया गया 50 डिग्री का कोण ऐसा है। ठीक है। बताओ किसने कोण को सही नापा है, यदि गलत है तो क्यों। तो अनु का यह वाला कोण कैसा है, गलत है, क्योंकि उसने उल्टी दिशा से नापा है। जिधर हम भुजा को लेते हैं दबाते हैं उधर से ही कोण को नापते हैं। समकोण से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। समकोण से बड़ा कोण और 180 डिग्री से छोटा कोण अधिक कोण कहलाता है। तो ये न्यून कोण की परिभाषा है बच्चों और अधिक कोण की परिभाषा है। नीचे चित्र में देखकर कोण का माप लिखिए। यहाँ पर चित्र में देखिए ये कितने का है, 90 डिग्री का, और ये कितना है, 45 डिग्री यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर देखिए आगे, यहाँ पर जो कोण है इस तरह का है, यानी कि 180 डिग्री का, ये 180 डिग्री का कोण है। और यहाँ पर ये कोण कितने का है, 60 डिग्री का है। यहाँ 60, 0 से 60। फिर है ये कोण बनाया हुआ है, इसकी अनुमानित नाप 50 डिग्री का हम बोल देंगे, लेकिन अब वास्तव में चांदे से नाप के देखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 60 डिग्री। फिर दूसरा नीचे दिया हुआ है अनुमानित नाप 30 और वास्तविक नाप 35। फिर है अनुमानित नाप इस वाले की 125 और वास्तविक नाप 120। फिर इसकी अनुमानित नाप 90 और वास्तविक नाप 90। 90 डिग्री का कोण ऐसा होता है जिसको हम देख करके पहचान भी सकते हैं। इन आकृतियों के सभी कोणों के माप डिग्री में बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 कोण हैं, तो ये सब कितने के हैं, 60-60 डिग्री के हैं। इसमें 4 कोण हैं, ये कितने कितने के हैं, 90-90 डिग्री के कोण बनेंगे। और इसमें 108 डिग्री के कोण अगर हम नापेंगे तो 108 डिग्री का आएगा। यह 8 तीलियों से बना एक चौकोर खेत है। इसके चारों कोने पर एक एक पेड़ है। अब 4 तीलियां और लो, इनसे 12 तीलियों से फिर चौकोर खेत बनाओ। ध्यान रहे कि पेड़ अपनी जगह पर खेत से बाहर ही हों। देखो कोने पर बने कोण को बदलने से काम चलेगा क्या, है ना। तो कोणों को बदलने से काम चलेगा कि ये हमको देखना है, तो ये हमको तीलियाँ लेनी है और तीली से हमको बना करके यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कैसे इससे कोण बन सकते हैं और पेड़ भी बाहर रह सकते हैं। ठीक है। चांदे की सहायता से कोण बनाना। चांदे की सहायता से 80 डिग्री का कोण बनाना। तो चरण 1 दे रखा है, एक किरण क और ख को बनाएंगे। पहले किरण खींचेंगे क ख, ये यहाँ से खींची हुई है, देखो बच्चों ये किरण, ठीक है ना। फिर चांदे को इस प्रकार रखेंगे कि इसके आधार का मध्य बिंदु क पर तथा चांदे को 0 पर प्रदर्शित करने वाली रेखा क ख के सहारे हो। ये रेखा सहारे यहाँ सीधी रखेंगे। चरण 3, चांदे को परिधि के सहारे मापक स्केल पर 0 से आगे 80 प्राप्त होने तक देखेंगे और 80 के मापक की सीध में बिंदु ग का निशान लगाएंगे और चांदे को हटाकर किरण क और ग को मिला देंगे, बनाएंगे। तो कोण ख क ग 80 डिग्री का तैयार हो जाएगा। इसको हम खुद करके देखेंगे, आप करके देखोगे बच्चों तो आपको भी बनाना आ जाएगा। अब स्वयं करके देखिए। चांदी की सहायता से निम्न माप के कोण बनाइए, 45, 105 डिग्री और 90 डिग्री और 150 डिग्री। तो ये कोण इस तरह के बनेंगे, आपको बनाने हैं खुद ही। ये 45 डिग्री का कोण है, 105 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है और ये 150 डिग्री का कोण है। अब आ जाता है अभ्यास कार्य। मिलान कीजिए। न्यून कोण 90 डिग्री से कम, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम और समकोण 90 डिग्री का। कोण को चांदी की सहायता से माप कर मान लिखिए। तो हमने यहाँ इनको मापा है, ये 50 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है और ये 125 डिग्री का है। आप भी नाप करके देखिए और नाप जो आए आपकी नाप वो लिखिए।
कोण को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में, मीटर में, सेंटीमीटर में या डिग्री में? तो डिग्री में। आंसर क्या आएगा? द। तो यहाँ लिख देंगे हम द। एक आयताकार दीवार में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहां दो किरणें आपस में मिलती है वह बिंदु शीर्ष कहलाता है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। कोण को मापने के लिए चांदी का उपयोग किया जाता है। चांदी की सहायता से कोण बनाइए। 90 डिग्री का, 120 डिग्री का, 45 डिग्री का और 160 डिग्री का कोण हमको बनाना है। तो ये देखिए बच्चों, 90 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 160 डिग्री का कोण हमने यहाँ पर बना दिया है। आप भी इसी तरह के कोण बना के देखिए और देखिए कि उनकी आकृति इसी तरह की बनती है या नहीं। और इसी के साथ में आपकी जो ये चैप्टर है गणित विषय का, ये कंप्लीट हो जाता है।